आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। आज कैसा बकरा ईद का रहा कार्यक्रम सब? ये सबसे सदी की एक मुझे लगता है एक अलग तरीके की बकरीद रही ईद उल अज़हा, जो पहली बार मेरी अपनी ज़िंदगी में जहाँ मैं नमाज़ पढ़ने जब से होश है कि ईदगाह या मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने ना गया हूँ। घर पे ही सब लोगों ने मिल के नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ करी है कि जल्द से जल्द ये कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया निजात पाए, जिससे लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी पे अपने रास्ते पे जैसे मुकम्मल जो उसका रास्ता होता था चलते थे। लेकिन आज अफरा तफरी का माहौल है, कोई किसी से मिलना नहीं चाह रहा, हाथ मिलाना नहीं चाह रहा है। जहाँ हम बकरीद में गले मिलते थे, आज हम दूर से बधाई मुबारकबाद दे रहे हैं। तो लगता नहीं कि आज हमने त्यौहार मनाया है, लेकिन फिर भी इस त्यौहार में क़ुरबानी का त्यौहार है और इस्लाम का महीने की शुरुआत क़ुरबानी से होती है। इस्लाम के वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से ये आखिरी महीना है और बकरीद तो क़ुरबानी से ही। और दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है, जब दुनिया में लाना चाहते हैं तो बिना क़ुरबानी दे के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आज मेरी पूरे मुल्क के लोगों से, दुनिया के लोगों से अपील है कि अपनी खुशियों की जहाँ थोड़ी बहुत क़ुरबानी देना पड़े दें, दूसरों की खुशियाँ कैसे आएँ, इसके लिए हमें आपको सोचना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं अजय पत्रकार। इस समय हम खड़े हैं कानपुर के उस मोहल्ले में जो सबसे प्राचीन मोहल्ला है और वो ग्वालटोली है। ये बाप की मस्जिद है और ये जगह का इतना पुराना वो है कि नवाब सिराजुद्दौला और उनके वंशज 1857 के बाद यहाँ पे आए थे और इसके पहले भी वो आए। और इस जगह की ख़ास एक अलग पहचान, इसी को ओरिजिनल कानपुर जो है, पहले का कानपुर यही है। और ये ग्वालटोली यहाँ पर का स्थान इतना पुराना है, जो हिंदुस्तान की अति प्राचीन जो किताब है और जिसको एक एथेंटिक मान्यता मिली है, वो है किताबुल हिंद, जो अलबुरेनी अरब के एक विद्वान ने लिखी थी। उसने भी यहाँ का उल्लेख किया है। दूसरी एक किताब और है तवारीख़े कानपुर, जो दरगाही लाल की है, उसमें भी उल्लेख है यहाँ का। और ये सबसे प्राचीन, इस मोहल्ले की ख़ास खासियत ये है कि ये पूरे यूपी में एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे पास में चर्च भी हैं। यहाँ यहूदियों का भी एक स्थान रहा है, यहाँ पारसियों का रहा, कई पारसी यहाँ रहे। इसके अलावा यहाँ पे एक डॉक्टर बहुत मशहूर थे, जिनका नाम शायद धोती वाला या कुछ इस तरह का था, जो पारसी थे। या ये मोहल्ले में चाइनीज़ भी रहते हैं, लगभग 10-11 परिवार पहले चाइनीज़ थे। डॉक्टर लूसी चांग यहाँ की दांतों की बहुत प्रसिद्ध रही हैं। यहाँ शिया हजरात भी रहते हैं, सुन्नी हजरात भी हैं, देवबंदी हजरात भी हैं, बरेलवी हजरात भी। शिया हजरातों का भी ये बहुत पुराना यहाँ से ताल्लुक़ रहा है। यहीं पे पहले जो हैं वो नवाब सिराजुद्दौला के वंशज आए। उसके बाद कलकत्ते के मिटिया बुरुज में चले गए और कलकत्ते के मिटिया बुरुज में जो हेस्टिंग के पास में है, वहाँ रहने लगे। ये बाप की मस्जिद है। आज जो सबसे बड़ी बात रही कानपुर में और पूरे प्रदेश में, कहीं पर भी मुसलमानों ने सामूहिक नमाज नहीं अदा की, न देवबंदी मसलक ने की, न बरेलवी समाज ने की, न ही शिया हजरातों ने की, कहीं पर भी। और पूरा लॉकडाउन का पालन किया गया। सबसे अच्छी बात ये रही, खुले में कुर्बानी भी नहीं हुई, बड़े पाक साफ से। और नमाज सामूहिक ना अदा हो पाने पर ईदगाह का ये पहला मौका है पूरी दुनिया में, जब ये जब ऐसी टफ पोजीशन आई हो कि ईदगाह में बकरीद की और ईद की नमाज नहीं हो पाई। उसकी वजह सोशल डिस्टेंसिंग थी। उसका अगर सबसे ज़्यादा पालन किया है तो हम इस बात को घमंड के साथ कह सकते हैं कि कानपुर वासी उसमें सबसे ज़्यादा आगे हैं और उन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया। बड़ा अच्छा माहौल है, लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के यहाँ सिमैयाँ ले कर के जा रहे हैं, चूँकि लोग इस समय सोशल डिस्टेंसिंग के कारण एक दूसरे के घर पे नहीं आ रहे हैं। परंतु सबको इस बात का दुख है कि काश अगर ये कोरोना के जैसी महामारी ना होती, अगर सामूहिक नमाज होती ईदगाह में, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलते हैं,
अगर कोरोना ना होता, मगर लोगों ने आज दुआएं की कि आगे चल कर के इस महामारी से और अमन चैन रहे मुल्क में, इसकी दुआएं की। मैं बाब मस्जिद जो शिया समाज की बहुत पुरानी मस्जिद है, वहाँ से अजय पत्रकार बोल रहा हूँ। अभी हमारी शिया हजरातों के इमाम जुमा मुस्तहिद अली अब्बास साहब से बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि सब जगह बहुत अच्छे पुरसुकून माहौल में यहाँ पे में नमाज अदा हुई, सब जगह बहुत अच्छा माहौल है। एक चीज़ और है, मुस्लिम समाज ने इस बार बहुत क्लियर कर ऐलान कर दिया था कि 2 दिन की सिर्फ बकरीद रखेंगे और कुर्बानी सिर्फ 2 दिन, पहले 3 दिन तक चलती थी। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि मुस्लिम समाज ने बहुत सहजता का, बहुत सांप्रदायिक एकता का परिचय देते हुए, चूँकि 3 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन को सम्मान देने के लिए सिर्फ आज और कल, परसों कहीं भी कुर्बानी नहीं होगी। सिर्फ 2 दिन का त्यौहार बना रहे हैं, वो 3 दिन की जगह। और देवबंदी समाज के से भी मजहरी साहब जी के सुपुत्र जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि सब जगह बहुत अच्छे ढंग से वो हुई, और ख़ास तौर से बरेलवी समाज के लोगों से और के शहर काजी से भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी फरमाया कि सब जगह बहुत पुरसुकून माहौल पे नमाज अदा हुई, सब जगह का माहौल बहुत अच्छा रहा। सब लोगों ने सिवैयाँ एक दूसरे को बांट के खिलाई, मगर सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का वो रहा। और इतिहास का ये दुनिया की तारीख़ का ये पहला दिन आज था जब लोग ईदगाहों में, इमामबाड़ों में, मस्जिदों में, इन जगह नहीं इकट्ठा हुए सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। मैं अजय पत्रकार पूरे शहर वासियों, सारे लोगों को मैं ईद की, बकरा ईद की बधाई देता हूँ।